शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। हर जन लाइफ में किसी ना किसी इन्फ्लुएंस में जी रहा है। हर जन पे किसी चीज का इन्फ्लुएंस है और वो जो इन्फ्लुएंस है, वो जो प्रभाव है, वो जीवन में दिखता है। अगर एक विश्वासी के रूप में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक और उस आत्मा के प्रभाव में हम नहीं जी रहे, वो हमारे जीवन में दिखने लग जाएगा। अब जैसे खमीर दिखता नहीं है, लेकिन खमीर आटे को फुला देता है और खमीर का प्रभाव उसके ऊपर अंदर से होता है। तो पवित्र आत्मा दिखता नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है, उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव छिपा हुआ है, लेकिन वो प्रभाव हर चीज को अफेक्ट करता है लाइफ में। वो इन्फ्लुएंस दिखता नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट लाइफ में हर चीज पे होता है। गलाती पुस्तक 5वें अध्याय पद संख्या 9 में वचन कहता है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। अगर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं है तो किसी और चीज का प्रभाव तो उसके जीवन में जरूर होगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग राज का जो प्रभाव है वो दिखता कैसे है? वो अनदेखी चीज है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में दिखता है। यहाँ पौल गलातियों को लिख रहा है कि भाई, तुम्हारे ऊपर किसी और चीज का प्रभाव है, तुम्हारे ऊपर एक गलत आत्मा का प्रभाव है। और आज यही सवाल है, तुम्हारे ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस है? कि जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो एक बार में अपना जीवन सामने दिख जाता, राइट? बट ब्यूटी उसमें नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीता, उसकी लाइफ ऐसे हो जाती है कि उसका ध्यान अपनी इंटरनल लाइफ पे चला जाता है। वो अंदरूनी जीवन पे बहुत ध्यान देता है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी संगति कैसे है। सोचो कोई झूठ बोल रहा है, हम लोग किसी को कुछ बोल रहे हैं, हम लोग मन से उस चीज को नहीं मानते, तो उस समय तो हम बोल रहे क्योंकि सामने वाला नहीं जानता कि हम किस मन से बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में जीते हैं, एक सच्चे विश्वासी को वो चीजें दोष लाएगी, उसको अपने मन के मैलेपन से नफरत होने लग जाएगी। जब हम जो सही है करने में, जब हमारे हाथ निर्बल हो जाते हैं, वो सही जो हमको करना हम नहीं कर पाते, सही कदम लाइफ में नहीं उठा पाते, मन में निंदा, द्वेष, झूठ, कपट या व्यभिचार या किसी प्रकार की गलत बात जब आती है, एक सच्चे विश्वासी को ठेस पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के बाद उसके जीवन में इतना प्रभाव पड़ चुका है कि इस बात का एहसास है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में, और परमेश्वर उसके जीवन को देखते हैं। देखो, हमेशा ग्लोरी प्लेस में जिसको निरंतर प्रवेश करना है ना, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो निरंतर यीशु के लहू से शुद्ध होकर प्रवेश करता जाए। प्रार्थना की विशेषता ये है कि जब तुम प्रार्थना करने लगोगे और प्रभु की उपस्थिति को तुम चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम बिना शुद्ध हुए अंदर चले जाओ। वो आदमी अपने अंतर्मन की जांच करने लगता है, अपने आप को देखने लगता है। और जब हम संगति में आए, या हम बाइबल पढ़े, या हम बाइबल स्टडीज में आए, चर्च में जाए, ट्रेनिंग में जाए, आराधना में जाए, तो पहली चीज एक सच्चे विश्वासी को जो हिट करती है कि हम कैसे खाली जीवन जी रहे हैं, कितने व्यस्त हो गए हम, इतनी सारी चीजों का प्रभाव मेरे ऊपर है, और देखो अब हम सच्ची जगह आए हैं तो इसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं हो रहा। बोल तो बहुत से लोग स्ट्रगल नहीं करते इसीलिए प्रवेश करने में, काम ऐसी स्वाभाविक चीजें करना पड़ता, राइट? और हम इतने सालों से हर सेक्युलर वर्क से नफरत करते थे जो हमको उपस्थिति से बाहर लेके गए। इसका मतलब ये नहीं कि सेक्युलर वर्क कोई पाप है, नहीं। इसका मतलब ये एहसास है कि वो व्यस्तता प्रभु की प्रेजेंस से दूर ले जाती है और हम लोग के जाने अनजाने दूसरी चीजों का प्रभाव हम पे होने लग जाता है। तो सवाल है कि तुमको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम पे, तुम्हारे जीवन पे, तुम्हारे स्वभाव पे किस चीज का प्रभाव है? क्या चीज तुमको अगुवाई कर रहा है? क्या चीज तुमसे वो करवा रहा है जो तुम कर रहे हो? जैसे पॉल गलातियों को बोलता है ना कि ये तुम पे कौन सा आत्मा है जो काम कर रहा है? Who has bewitched you बोलता, मतलब तुम पे किसने जादू टोना किया, कौन तुमको मंत्र मुक्त कर दिया? कि कैसे तुम्हारी चलाई आत्मिक से छोड़कर शारीरिक हो गई। और फिर एग्जाम्पल भी देता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे जो पिसे हुए आटा है उसको क्या कर देता है? पूरा खमीर कर देता है। वो खमीर दिखता नहीं है। तो पॉल बोल रहा है कि देखो तुम्हारी जो चलनी है उसका इन्फ्लुएंस कहीं और से आ रहा है। एज पीपल ऑफ गॉड
हम लोग को निरंतर इस बात का ध्यान देना है कि हमारे जीवन में, हमारे मनों में किस बात का प्रभाव इन्फ्लुएंस हो रहा है। जब हमारे चलना गलत रास्तों पर हो जाता है, जब हमारी सोच दूषित हो जाती है, जब हमारी बातें अविश्वासियों जैसे होने लग जाती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहले जैसा आनंद नहीं रहता, जब परमेश्वर की चीजों की धुन चली जाती है, तो ये बात तो सत्य है कि प्रभाव किसी चीज का तो पड़ चुका है। तो जीवन में अच्छे प्रभाव होते हैं, जीवन में बुरे प्रभाव होते हैं। अच्छा प्रभाव तो पवित्र आत्मा का प्रभाव है, लेकिन बुरा प्रभाव है जब हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया का प्रभाव। हम दुनिया के अनुसार चलने जाते हैं। और दुनिया का प्रभाव क्या होता है? दुनिया में ऐसा नहीं कि आदमी गलत जिए, लेकिन दुनिया का प्रभाव ये कि दुनिया अपने अनंत जीवन को अपने सामने नहीं रखती। उनके कोई भी काम हो, उस काम में इटर्निटी कोई फैक्टर नहीं है, परमेश्वर का राज्य फैक्टर नहीं है। जो है ये दुनिया है, वो एक दुनिया का आत्मा जो दुनिया में काम कर रहा है, वर्ल्डली स्पिरिट है, ये वर्ल्डलीनेस है। जो हम दुनिया में होता है, हम दुनिया के अनुसार हो जाते हैं, और जब दुनिया हमको प्रभावित करने लग जाती है, हम भी अनंत जीवन की जो सोच हमारे आगे से चली जाती है। जब हम परमेश्वर के आत्मा से प्रभावित होते हैं तो क्या होता है? हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर है, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना, एक दिन उसके राज्य में प्रवेश करना। यीशु का आगमन निकट है, इस जीवन के बाद भी जीवन है। तो ऐसा नहीं कि दुनियादारी वाले लोग सब खराब है, पर एक विश्वासी जब दुनियादारी में जीने लगता है, वो दुनिया की तरह ही हो जाता है, क्योंकि अब उसका अनंत जीवन उसकी आंखों के सामने नहीं है। फिर दूसरा प्रभाव होता है सेंसुअल। सेंसुअल मतलब जो व्यक्ति शारीरिक अवस्था में जीता है, सेंसस के अनुसार जीता है, जो अपने मन की व्यर्थता में जीता है, जो अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में जीता है। वचन कहता है कि जब हम अविश्वासी थे, और अविश्वासी थे तो हमारा मन अंधकार में था, हम इस संसार के थे, और हम क्या करते थे? हम अपने अभिलाषाओं के अनुसार जीते थे। हमारी लाइफ का एम ही था अपने डिजायर्स को पूरा करना है, हमको अपनी चाहतों को पूरा करना है, हमको अपने हवस को पूरा करना है। हमारा जीवन हमारी अभिलाषाओं की पूर्तियों में बीतता था। इसको बोलते हैं सेंसुअल, मतलब वो व्यक्ति जो अपने चाहतों के अनुसार जी रहा है, अपनी शारीरिक अवस्था में जी रहा है, वो सिर्फ शरीर के अनुसार जी रहा है। और बहुत से विश्वासी भी सेंसुअल होते हैं, इनके जीवन में प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है? सेंसेस का है। अब सेंस हम जानते हैं, राइट? टच, स्मेल, सी, टेस्ट है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। मतलब बहुत खाना खाना है, बहुत सोना सोना है, बहुत सारा सेक्स चाहिए, बहुत सारी नींद चाहिए, बहुत सारा टीवी चाहिए, बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर ऐसे लोग जब प्रभु के राज्य में या चर्च में गॉड से रिलेट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। देखो, जब हम लोग बहुत ज्यादा सोते हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग बहुत कम प्रेयर करते हैं। जब हम सेंसुअल हैं तो हमको अपने बॉडी की नीड पे ज्यादा फोकस है, आत्मा की नीड पे नहीं है। तो फिर बहुत सो, बहुत खाओ, बहुत सेक्स, बहुत एंटरटेनमेंट, और फिर ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करता है गॉड की प्रेजेंस में ग्रो करने, क्योंकि ना वो परमेश्वर को देख रहा है, ना उससे रिलेट कर पा रहा है, ना स्वर्गीय चीज उसको प्रभावित कर रही है। मैंने डिसिप्लिन वाली बात में बताया था, रात को बाहर घूमो ना, वैश्याएं मिल जाएंगी। रात को बाहर घूमो, डिस्को मिल जाएंगे, पान बीड़ी वाले मिल जाएंगे, चाय वाले मिल जाएंगे। तो जब हम रात को बाहर घूमते हैं तो एक अजीब सा इन्फ्लुएंस रहता है। अब हम लाइफ में हम समझते हैं कि अच्छा है कि अब हम उस बातों को समझते हैं कि अगर लाइफ में सही डिसिप्लिन होता है तो लाइफ का सही फ्रूट्स होता है। जहाँ डिसिप्लिन ब्रेक होता है लाइफ में, जहाँ हम लोग विजडम को रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ कदम फिसलते हैं। सही प्रभाव पड़ने के लिए जीवन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होना बहुत जरूरी है। या हम विश्वासी के रूप में दुनिया के अनुसार जी रहे, और जब दुनिया के अनुसार जी रहे तो हमारा अनंत जीवन हमारे सामने नहीं है। या तो हम अपने शारीरिक अवस्था में जी रहे हैं, मन की अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए जी रहे हैं, और फिर हमारे सेंसेस हमको गाइड करते हैं। हम एफिसियों पढ़ रहे थे तो वो वर्ड इतना पावरफुली मिनिस्टर कर रहा है, तुम अब अन्य जातियों की तरह मन की व्यर्थता के अनुसार मत जियो। मतलब अन्य जातियों के जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, उनके मन में व्यर्थता ही है। तो वचन कह रहा है तुम अब अन्य जातियों की तरह मन की व्यर्थता के अनुसार मत जियो। और फिर तीसरा इन्फ्लुएंस क्या है? अगर एक दुनिया का है, दूसरा शरीर का, तीसरा क्या है? अशुद्ध आत्माओं का। तो जब हम सेंसुअल होकर जीते हैं, जब हम दुनियादारी में जीते हैं, तो सारे अविश्वासियों की तरह जीवन में अशुद्ध आत्मा का भी प्रभाव आ जाता है। तो पौल क्या बोलता है गलातियों को? एक गलत इन्फ्लुएंस चर्च को अफेक्ट कर रहा है, और उसने एग्जाम्पल क्या यूज किया? खमीर का। मेरे साथ बोलो, पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस। तो पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में क्यों आता है? हमको आत्मिक बना देने के लिए। आमीन। ना दुनिया वाला व्यक्ति बनाने के लिए, ना शारीरिक व्यक्ति बनाने के लिए, पर ये आत्मा का इन्फ्लुएंस है। इसलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता है, उसके लाइफ में सेंसुअल, डिमोनिक और वर्ल्डली लाइफ का पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो हम बहुत सी चीजें बाय डिसिप्लिन सीखे, और हम बोले नहीं, अगर सही जगह लोग मिलते रहे और आत्मा के अभिषेक में सीखते रहे, प्रार्थना करते रहे, वो अभिषेक का प्रभाव उनके जीवन में ऐसा पड़ेगा कि बहुत से बॉन्डेज उनके लाइफ में ब्रेक हो जाएंगे।
मैं यहाँ बहुत से लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई है जो नया काम कर रहा है, कोई है जो शादी करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो तुम शादी की अवस्था में क्या कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मिक रूप से तुम्हारे जीवन में किसका प्रभाव है, कौन सा पैटर्न तुम्हारे लाइफ में काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मा के अभिषेक में जो व्यक्ति जीता है उसके लाइफ के बहुत से सेंसुअल पैटर्न, हवस या बहुत सी सोच, मन के पैटर्न अपने आप ब्रेक हो जाते हैं जब हम आत्मा के अभिषेक के में चलने लगते हैं। आमेन। बहुत से डिमोनिक पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। आज देखो कोई अविश्वासी जब इस मिनिस्ट्री में आता है, थोड़े टाइम मैसेज सुनता है, वो अभिषेक में सुनता रहता है, उसका माइंड पूरा चेंज हो जाता है। जो दुनिया पहले दोस्त लगती थी अब वो बेगानी लगती है, तो घर में अनजान हो जाता है। उसको भी लगता है मेरे पास लिमिटेड चॉइस है, हम लिमिटेड चीज लाइफ में कर सकते हैं, सब दोस्तों से हम दोस्ती नहीं कर सकते, सब जगह हम जा नहीं सकते। ऐसा उसको व्यक्तिगत रूप में कहा नहीं गया, लेकिन वचन सुन के, उसकी समझ पा के, आत्मा के अभिषेक में रहने से बहुत सारे बंधन और पैटर्न चेंज हो जाते हैं। आमीन। अगर मेरी लाइफ में कोई गलत पैटर्न है, अगर मेरी लाइफ में कोई गलत इन्फ्लुएंस है, अगर मेरी लाइफ में शरीर का इन्फ्लुएंस, अशुद्ध आत्माओं का इन्फ्लुएंस या दुनियादारी का इन्फ्लुएंस, सब ब्रेक हो जाता है आत्मा के अभिषेक के प्रभाव में जीने। देखो एक दिन जब आत्मा गिरती है ना, लोग चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मा के प्रभाव में निरंतर रहता है ना, वो फलदायक होने लगता है। और फर्क इन दोनों चीज में है, क्योंकि गिफ्ट तो इमेच्योर क्रिश्चियन भी दिखा देगा, लेकिन मैच्योरिटी का प्रूफ है फ्रूटफुल रहना। और फ्रूटफुल आदमी आत्मा के फल तब उत्पन्न करता है जब निरंतर आत्मा के अभिषेक और उसकी उपस्थिति में जीने लगता है। मैच्योरिटी का प्रूफ क्या है? मेरे प्यार करने की कैपेसिटी, मेरे माफ करने की कैपेसिटी, मेरी सहनशीलता, मेरी विनम्रता। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं वो गिफ्ट जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब कोई नया विश्वासी भी हो और आत्मा का अभिषेक आए, वो गिफ्ट होली स्पिरिट की प्रेजेंस का प्रूफ है, लेकिन एक अबाइडिंग प्रेजेंस होती है जब कोई व्यक्ति निरंतर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में, उसके अभिषेक में बढ़ने लगता है। अब उसके लाइफ में आत्मा के फ्रूट्स, आत्मा के फल दिखने लगते हैं। ये इफेक्ट है होली स्पिरिट की स्वीट प्रेजेंस का, उस स्वीट अनॉइंटिंग का। आत्मा के फल किसी परिपक्व विश्वासी का प्रमाण है। आमीन। अब जहाँ लड़ाई झगड़े, डिविजन्स, क्या है ये प्रमाण है कि अशुद्ध आत्माएं काम कर रही है, प्रभाव ला रही है। जहाँ शारीरिक रीति है, देखो पौलुस क्या कहता है, थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीरी कर देता है। ये चर्च को लेटर लिखा हुआ है कि बोलो तुम देखो तुम पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुमने आत्मा से चालू किया, अब तुम शरीर पे खत्म कर रहे हो। ओ फूलिश गलेशियंस, हु हैज बीविच्ड यू, ओ मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू टोना किया है। और पॉल क्या बोल रहा है, ये अलग इन्फ्लुएंस है जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है, कार्नैलिटी, सेंसुअलिटी। और जब भी लाइफ में कोई उस पैटर्न में फंस जाए तो ये तो समझ जाओ कि हम आत्मा के अभिषेक में भी नहीं चल रहे। आमीन। उसे वापस उस प्रभाव में आना है। तो पवित्र आत्मा क्यों आता है? हमको आत्मिक बना देने। अगर किसी को आत्मिक बनना है, उसको आत्मा के प्रभाव में, पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में, आत्मा के अभिषेक में जीना होगा। आमीन। उस आत्मा का मीठी उपस्थिति तुमको और मुझे क्या करेगा? आत्मिक बना देगा। लाइफ में बहुत से बॉन्डेज और पैटर्न, दुनिया की सोच, दुनियादारी के तरीके, मन की व्यर्थता के अनुसार जीना, अशुद्ध आत्मा का प्रभाव, ये सारे बॉन्डेज ब्रेक हो जाएंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक से। और प्रभाव क्या होता है? हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने लगते हैं। बाइबल पढ़ना एक अलग चीज है, बाइबल पढ़ के आत्मा की उपस्थिति में उसको समझना, आत्मा द्वारा समझना एक अलग बात होती है। तो जब कोई इतिहास पढ़ता है, वो इतिहास की किताब पढ़ रहा है, उसको समझने के लिए उसको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। वो अपने नेचुरल माइंड से उसको समझ सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तुम समझ सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नॉलेज तुम बिना पवित्र आत्मा के नहीं उसमें बढ़ सकते। एक से एक जीनियस लोग हैं जिनको दुनिया में बहुत सी चीजों का ज्ञान है। अब इस ज्ञान के लिए उनको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। वो अपना नेचुरल माइंड, रैशनल माइंड, तर्क, अपनी समझ को जो परमेश्वर सबको देते हैं उसको इस्तेमाल करेगा, बहुत कुछ समझ सकता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान तुमको तुम्हारी शारीरिक बुद्धि से नहीं मिल सकता। परमेश्वर का ज्ञान पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मिलता है। आमीन। जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, उसको हम जानना चालू करते हैं जब आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। इनफैक्ट सैल्वेशन अपने आप में प्रूफ है कि जब पहली बार परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम अब गॉड को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। आमीन। परमेश्वर अनदेखा है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं अगर हम उसकी आत्मा की उपस्थिति में जीने लगते हैं। तो ना केवल परमेश्वर रियल हो जाते हैं, पर वो एक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ होती है, उस रिलेशनशिप में डेप्थ होती है, क्योंकि होली स्पिरिट ही चाबी है परमेश्वर के ज्ञान की।
परमेश्वर ने सिर्फ वचन नहीं दिए लेकिन आत्मा दिया, क्योंकि आत्मा ही हमको वचन की समझ देता है। आमीन। तुमको दुनिया की कोई पढ़ाई करनी है, उसको जानने के लिए पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान के लिए तुम बिना पवित्र आत्मा किताबों से नहीं जान सकते। तुम बाइबल भी पढ़ लो तो जब फर्क क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है बोलता है हमको समझ में आ रहा है, तो पहले आएगा कैसे? ये प्रूफ है, राइट? तुम किसी को बाइबल दे दो तो बाइबल पढ़ने से कोई परमेश्वर ज्ञान नहीं होगा। जब बाइबल जो पढ़ रहा है उसको पवित्र आत्मा दोष लगाए, उससे बात करे, उसको समझ दे, तब उस व्यक्ति को अब परमेश्वर का ज्ञान हो रहा है। आमीन। अब वो व्यक्ति परमेश्वर को जानने लगा है। तो परमेश्वर को हम लोग रीजन से नहीं जान सकते ना, तर्क से जान सकते हैं, ज्ञान से जान सकते हैं नहीं। परमेश्वर आत्मा है, उसको जानने के लिए हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। आमीन। वह प्रकाशना जो हमारे मनों में वो प्रकट करता है। इसलिए अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, तो हम बाइबल के बारे में बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे, बहुत सी बातें परमेश्वर की नहीं समझ पाएंगे। अब प्रभु यीशु कहते तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? बोलता आप ख्रिस्त है, परमेश्वर के पुत्र है। तो प्रभु यीशु कहते आशीषित हो तुम सिमोन, जोना के पुत्र, क्योंकि ये बातें तुम पर शरीर और लहू ने प्रकट नहीं की। ये रेवलेशन है। पीटर, तुम जो जानते हो ये रेवलेशन से जानते हो, ये तुम तर्क से नहीं जान सकते, शरीर से नहीं जान सकते, कोई और तरीका नहीं जान सकते। ये रेवलेशन खाली परमेश्वर की आत्मा से आता है। देखो जीसस की इन्वेस्टमेंट पीटर में भी इसलिए थी ना कि गॉड भी पीटर को रिवील कर रहे थे। हम किसी पे मेहनत कर दे और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम नहीं करे तो फायदा क्या है? पतरस पहचान जाता है कि ये क्रिस्त है, परमेश्वर का पुत्र। प्रभु बोलते आशीषित हो तुम, क्योंकि शरीर और लहू ने ये बात तुम पे प्रकट नहीं की, परंतु मेरे पिता ने की जो स्वर्ग में है। तो देखो लोग आते हैं, हीलिंग देख रहे हैं, मिरेकल्स देख रहे हैं, पावरफुल प्रीचिंग देख रहे हैं, इससे लाइफ चेंज नहीं होती जब तक आत्मा हस्तक्षेप ना करे। देखो तुमने मैक्सिमम चर्च का कॉन्सेप्ट देखा है, उनके चर्च का नंबर है 5000 लोग आते हैं, तो 5000 तो हम लोग जानते हैं मेंबर नहीं है, और क्योंकि कोई चर्च के अंदर है ये भी प्रूफ नहीं है कि वो बिलीवर है। देखो हम हीलिंग और डिलीवरेंस में और मिरेकल्स में विश्वास करते हैं, फिर हमने पैटर्न क्यों चेंज किया? वो बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं ये अगर चंगा हो गया ना, ये डिलीवर हो गया ना, तो हम भी विश्वास कर लेंगे, और वो होने के बाद भी वो नहीं किया, क्योंकि ऐसे लोग कोई विश्वास नहीं करता है। बहुत से लोगों को मैं देखा है हील्ड हो गए और क्रिएटिव मिरेकल्स हुए, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। क्यों? परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर को जान नहीं सके, और पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में नहीं था। तो हम लोग कोई हीलिंग देख ले, कोई डिलीवरेंस देख ले, कोई पावरफुल प्रीचिंग में बैठ जाए, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है जब तक आत्मा दिलों में दोष नहीं लाए, परमेश्वर को प्रकट नहीं करे, और मनों का जो विश्वास है वो यीशु के ऊपर ले जाने में मदद नहीं करे। आमीन। बोले मुझे आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है, और इसीलिए हमको प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में हो, नहीं तो हम परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे। तुम और हम कितने प्रकाशना में बढ़ रहे हैं, ये आत्मा के जो प्रभाव है हमारे जीवन पे, उसी से तय होगा। क्योंकि जब कोई आत्मा के अभिषेक में जीता है, उपस्थिति में जीना चालू करता है, वो परमेश्वर के ज्ञान में और बहुत सी बातें वो जान जाता है। मैंने कई बार बोली है, हम घंटों अगर आत्मा में प्रेयर करेंगे हम बहुत सी चीजें जानते हैं। हम कैसे जानते हैं हमको नहीं मालूम, हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ये संभव है। मेरी रेवलेशन का लेवल किस पे आधारित है? पवित्र आत्मा की प्रकाशना पे। वो प्रकाश तुमसे पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा तुमको सब सत्य में ले गए जाता है। सत्य की समझ, सत्य की प्रकाशना कहाँ से आती है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु कहते हैं आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुमको सत्य में लेके जाएगा। डिसेप्शन फ्री लाइफ। वह व्यक्ति जो आत्मा से भरकर चलता है वो अपने आप डिसेप्शन से बचता है। अब कई बार हम लोग को संदेह होता है, कई बार लाइफ में जेन्युइन कंफ्यूजन्स होते हैं, हम किस रास्ते पे जाए वो सवाल होते हैं, राइट? आत्मा की उपस्थिति में सब डिसेप्शन से डिलीवरेंस मिल जाता है। क्यों? आत्मा सत्य में लेकर चलता है। आत्मा याद दिलाता है परमेश्वर की बातों को, उसके वादों को, उसके वचनों को हमको याद दिलाता है। आत्मा हमको सिखाता है। वचन कहता है जो अभिषेक तुम में है वो तुमको सिखाता है। तुमको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं। मतलब हमारा सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? पवित्र आत्मा खुद। आमीन। कि जब अभिषेक होता है हमको समझ भी मिलती रहती है, क्योंकि आत्मा हमारा शिक्षक है। आत्मा हमको सिखाने वाला है, हमको समझने में, हमको ज्ञान में मदद करता है, क्योंकि आत्मा तुम में है, तुम जानते हो यीशु परमेश्वर का पुत्र, तुम जानते हो। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम मैथ्स का प्रॉब्लम है तुमने सॉल्व कर लिया है, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है तुमने तर्क वितर्क से जान ली है, क्योंकि ऐसी बातें भी नहीं है तुमने किताबी ज्ञान से जान ली, परंतु ये ऐसी बात है आत्मा ने तुम पर प्रकट कर दिया है। हम लोग की लाइफ में सबसे ट्रबल्स कब रहती है? जब दूसरे प्रभाव जीवन में बढ़ने लग जाते हैं। एंड इसीलिए हम हमेशा खुद का भी एग्जाम्पल देते और हमेशा चेताते हैं, कई बार जरूरत है सबसे कट जाओ और वापस जाके आत्मा के अभिषेक में बढ़ो। कई बार सीजन हम लोग को चाहिए वापस रिफिल होने के लिए, वापस आत्मा से भरने के लिए, वापस आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए।
आमेन। ये स्वाभाविक जीवन है तो जीवन में कई बार हम लोग ढीले हो जाते हैं, कई बार खाली हो जाते हैं। अब देखो, कोई अगर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की कोई जॉब करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो खाली हो जाएगा। तो कोई जॉब करने वाला पास्टर को आके बोलेगा और पास्टर उसके चैलेंजेस देखेगा, ऐसा नहीं कि पास्टर समझता नहीं है, लेकिन थोड़ी जगह तो बनानी होगी कि आत्मा का अभिषेक में भी बढ़ सके। ऐसा तो नहीं ना कि जॉब वालों के लिए कोई शॉर्टकट है। उस व्यक्ति को भी अपने जीवन में जगह बनानी है ताकि आत्मा का अभिषेक और उसकी उपस्थिति और उसका प्रभाव उसके जीवन में बढ़ सके। तो अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, तुम ग्लोरी में जीना चालू करो, देखो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, हेल्थ बहुत फर्क पड़ जाएगा। हमको समझना है क्या होता है पवित्र आत्मा का सहभागिता और पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता। अगर हम उस सहभागिता में आगे नहीं बढ़ रहे तो हमको अपने जीवन में वापस ये दृढ़ निश्चय करना है कि नहीं, ये जो पवित्र आत्मा का सहभागिता, आज तक हम इस पे ध्यान नहीं दिए। हम संडे चर्च में प्रेयर इसके साथ एंड होते हुए सुनते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, हम उस प्रेयर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम उसको कभी समझते नहीं है कि पवित्र आत्मा का सहभागिता क्या होता है। इस सीरीज के बाद अगर कोई अपने मन में निरंतर पवित्र आत्मा से बात करने लग गया तो तुम पहले यही समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। तुमको लोनलीनेस सता नहीं सकती क्योंकि तुम कभी अकेले हो ही नहीं। ये एहसास है कि परमेश्वर हमको कभी नहीं त्याग सकते, पवित्र आत्मा मेरे साथ है मेरी मदद करने के लिए। ये बात अलग है कि अगर हो सकता है हम उस रिश्ते में नहीं बढ़ रहे हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आत्मा का अभिषेक में बढ़ूं और परमेश्वर आज हमको ज्ञान दे पवित्र आत्मा का सहभागिता क्या होता है। पैटर्न जहाँ ब्रेक होते हैं, दुनियादारी के पैटर्न, शारीरिक अवस्था, मन की जो सोच होती है उसके बंधन टूटते हैं, गढ़ बन के टूटते हैं, लाइफ के बॉन्डेज ब्रेक होते हैं, सोचने मन बदलता है। तुम अब अविश्वासियों के अनुसार, उनके मन की व्यर्थता के अनुसार जो जीते तुम मत जियो। कैसे नहीं जिए? मेरा मन बदलेगा तब तो। मन कैसे बदलेगा? जब तक हम आत्मा के अभिषेक में जीना चालू नहीं करेंगे। तो कोई पवित्र नहीं बन सकता बिना पवित्र आत्मा के। अगर हम आत्मा के अभिषेक में नहीं जी रहे, हमको अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज मालूम ही नहीं रहेगी। और जब भी लाइफ में लिमिट्स ब्रेक हो जाए ना, इसका मतलब है कोई और चीज हमको प्रभावित कर रही है। जब हम शरीर की सुनने लग जाए, शरीर के अनुसार चलने लग जाए, और फिर क्या होता है, जिनकी लिमिट्स नहीं है तो फिर खाने कितना खा रहे लिमिट है, कितना सो रहे लिमिट है। जो लाइफ में हर चीज की लिमिट नहीं है तो देख लो ना, लेजी व्यक्ति प्रेयर नहीं करता है और जो प्रेयरफुल व्यक्ति है फिर वो लेजी नहीं रहता। हमको भाई दुनिया के पैटर्न को ब्रेक करना है, उसके लिए आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में जब प्रभु के साथ चलते हैं बहुत सी चीजें चेंज हो जाती है। सोचने समझने की तरीके, दिल की अवस्था, जीने का तरीका, दोस्ती यारी, मन में आने वाली बातें, मुंह से निकलने वाली बातें, बहुत चीजों पे आत्मा का प्रभाव पड़ता है। तो किसी को चाहिए कि मेरे जीवन में दुनिया का प्रभाव ब्रेक हो जाए, इसके लिए आत्मिक सामर्थ्य चाहिए, इसमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, ये तो स्वाभाविक अवस्था है शरीर की। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, दुनिया से फल की अपेक्षा मत करो। शारीरिक अवस्था में चलना दुनिया के लिए स्वाभाविक चीज है। आमेन। पर जब परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के ज्ञान में, उसके आत्मा के प्रभाव में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर तभी उनके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। और वो बदलाव जो एक नया पैटर्न हो जीने का, सैंक्टिफिकेशन प्रोडक्ट है चलने का। हम सैंक्टिफाइड है प्रभु में एक अलग बात है, लेकिन एक वॉक सैंक्टिफाइड होने के लिए माइंड चेंज होना चाहिए और वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है। निरंतर जब हम आत्मा के प्रभाव में चलते हैं, नहीं तो डिप्रेविटी मतलब गलत सोचना, गलत करना, शारीरिक अवस्था, ये नेचुरल है शरीर के लिए। आत्मा की चलाई तभी हो सकती है जब आत्मा का प्रभाव जीवन में होता है। अगर हम किसी चीज पे, किसी पाप पे जय नहीं पा रहे, अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होगा हम उसमें जय पा लेंगे। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा हम उस पाप पे जय पा लेंगे। तो पवित्र आत्मा वो बॉन्डेज ब्रेक करता है, उसका इन्फ्लुएंस सैंक्टिफाइंग इन्फ्लुएंस, इसलिए पहला पत्रस 1:2 में लिखा। और आत्मा जो पवित्र करता है, जो पवित्र आत्मा है, उसका इन्फ्लुएंस सैंक्टिफाइंग इन्फ्लुएंस है। आमेन। शारीरिक सामर्थ्य जिम से आता है, राइट, प्रोटीन खाने से आता है, लेकिन आत्मिक सामर्थ्य वचन पढ़ के, आत्मा के अभिषेक में जीने से आता है। तुमको अगर आत्मिक सामर्थ्य मिलेगा तुम अपने दुश्मनों पे जय पाओगे, तुम प्रलोभनों पे जय पाओगे, तुम लाइफ की चुनौतियों पे जय पाओगे, चैलेंजेस पे जय पाओगे, तुम परमेश्वर के अभिषिक्त दास बन जाओगे। आमीन। आत्मा के सामर्थ्य में चलोगे। क्यों? क्योंकि आत्मा सामर्थ्य देता है। तुम्हारे जीवन के तूफानों पे तुमको जय पाने पे आत्मा मदद करेगा। जब दूसरे झुक जाएंगे तब तुम सीधा चल पाओगे। बोलो मुझे सीधा चलना है। तुम्हारे भीतरी मनुष्य को सामर्थ्य मिलेगा आत्मा के द्वारा। इसलिए जो लोग आत्मा में दुआ करते हैं उनके भीतरी मनुष्य स्ट्रांग होता जाता है। आमीन। वो फेथ में बिल्ड होते जाते हैं। और आत्मा क्या करता है? तुम्हारे प्रार्थना के जीवन में प्रभाव डालता है, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमको नहीं मालूम हमको प्रेयर क्या करना है। हम जिसको कर रहे प्रेयर हम उसको देख भी नहीं सकते। बिना आत्मा के उसकी आवाज हम सुन भी नहीं सकते।
आत्मा हमको प्रोमिसेस याद दिलाता है, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अगर तुम भाषा में प्रार्थना करते हो, ध्यान से सुनो, आत्मा तुमको उसका अनुवाद सुना देगा। पूरा डायरेक्शन पवित्र आत्मा के हाथों में हो जाएगा जब हम यील्ड करके आत्मा में दुआ करने लगेंगे। जब आत्मा अभिषेक करता है तो लोग दुआ करते हैं। आमीन। पेंटेकोस्ट का आत्मा प्रार्थना का आत्मा है। जब आत्मा गिरता है लोग प्रार्थना करने लगते हैं। पर तुम बोला हम भाषा में प्रेयर करते हैं, तुम भाषा में प्रेयर कर सकते हो, अलग बात है। जिनको भाषा होती है और प्रार्थना नहीं करे, भाषा किस काम की है। जब अभिषेक हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए तो हमारे प्रार्थना भी आत्मा की अगुवाई में होते हैं। आमीन। हम शरीर की लैंग्वेज नहीं बोल के हम स्पिरिट की लैंग्वेज बोलने लगते हैं। नहीं तो हम शरीर के अनुसार मांगते हैं। हमारा लाइफ का फोकस, सेंटर, डायरेक्शन सब शरीर के अनुसार होता है। जब हम आत्मा की अवस्था में होते हैं, जब आत्मा के अभिषेक में होते हैं, हमारे मन की नहीं, हमारे जीवन की जो आत्मिक चाहते हैं, हमारी आत्मा की जो नीड है, हम उसके अनुसार प्रार्थना करने लगते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते लगते हैं। आमीन। क्योंकि हम उसके प्रभाव के कारण आत्मा के मन को जान पाते हैं। तो प्रेयर नहीं कर पाता एक अलग बात है, लेकिन जब आत्मा का अभिषेक होगा लंबा भी प्रेयर कर पाओगे तुम, ग्लोरी में प्रेयर कर पाओगे तुम, उसके रिच प्रेजेंस में प्रेयर कर पाओगे तुम। जब आत्मा के अभिषेक में प्रेयर करेंगे तुम टाइम को भूल जाओगे, तुमको सामर्थ्य मिल जाएगा प्रार्थना करने के लिए, तुमको शब्द मिल जाएंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में फिर आत्मा में समय बिताने में मुश्किल नहीं होगी, प्रार्थना में समय बिताने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमारी कमजोरियों में आत्मा हमारी सहायता करता है। आत्मा ऊपरी कक्ष में गिरा, वो आत्मा में प्रार्थना करने लगे। आत्मा कर्नेलियस के घर में गिरा, कर्नेलियस का पूरा घराना आत्मा में और नई भाषाओं में प्रार्थना करने लगा। आत्मा एफिसियों के ऊपर गिरा, वो भी नई भाषा में प्रार्थना करने लग गए। बिना आत्मा के प्रभाव के हम लोग सिर्फ शारीरिक जीवन और सांसारिक जीवन और दूसरे प्रभाव में जीने लगेंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना के बिना है वो सामर्थ्य के बिना है। प्रेयरलेसनेस और पावरलेस एक ही चीज है। जहाँ प्रेयरलेस है लोग, वहाँ पावरलेस है लोग। तो क्या होगा, हम चीजों को अपने मनुष्य दिमागों से, अपने तर्क से चीजों को समझने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने शारीरिक शरीर के सामर्थ्य से। फिर अब हम बहुत लेजी है प्रेयर करने के लिए, फिर शरीर हावी है, हम ज्यादा सो रहे हैं, हमारे लाइफ का फोकस गॉड नहीं है, हम प्रार्थना में भी फोकस नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप वीक हो जाएगा। लेकिन जब उसका इन्फ्लुएंस, में सब बोलो इन्फ्लुएंस, जब आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर रहेगा, जब आत्मा की उपस्थिति में हम जीने लगेंगे तो क्या होगा, हम प्रार्थना कर पाएंगे, हम निरंतर प्रार्थना कर पाएंगे, हम ठीक से प्रार्थना कर पाएंगे, हम फोकस करके प्रार्थना कर पाएंगे, हम आत्मा में प्रार्थना कर पाएंगे, हम भाषाओं में प्रार्थना कर पाएंगे। आमीन। हमको प्रार्थना करने के लिए अलौकिक सामर्थ्य मिल जाएगा। इसीलिए हमको क्या चाहिए, आत्मा का अभिषेक। इसलिए अपनी लाइफ में ना वो आग जगानी होती है, खोजना पड़ता है वापस आग कैसे लगेगी। वचन पढ़ो, परमेश्वर की चीजों पे मन लेके जाओ, प्रार्थना करो, भाषाओं में प्रार्थना करो, अभिषिक्त म्यूजिक सुनो, अभिषिक्त मैसेजेस सुनो। सीरियसली कभी प्रेयर में डिफिकल्टी होती है, एक दो आरडीएम के शॉर्ट्स मैसेजेस है ना, निकाल के सुनो, बहुत प्रभाव पड़ता है। हम खुद भी जब खाली फील करते हैं ना, तो हम कई बार वो मैसेजेस सुनते हैं, स्टर्ड अप हो जाते हैं अंदर से। आज मन बना लो भाई, मेरे लाइफ ऐसे स्ट्रगल में खत्म नहीं होगा। हम समझ गए मेरे सारे वीकनेस का कारण है इन्फ्लुएंस में नहीं जीना, मेरे को आत्मा का इन्फ्लुएंस चाहिए।